वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स है BSUSC, जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पे नई अपडेट्स आई है। और ये अपडेट्स ऐसी है, किसी के लिए खुशी भरा है और किसी के लिए गम भरा है। इसलिए मैंने कहा कहीं खुशी है तो कहीं गम है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, जहां पे टोटल 4108 पदों पर भर्ती होनी है और ये सभी पोस्ट परमानेंट है। 25 सब्जेक्ट अभी आपका लिस्ट है। तो BSUSC की नई नोटिस से बढ़ा दी हलचल। आयोग ने सब कुछ बड़े ही स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है किसके साथ क्या होना है और आगे आगे आयोग क्या करेगी, ये क्लियर कट है। चलिए नए नोटिस पे बात करते हैं। आज सभी कर सकते हैं, प्रमुख समाचार पत्रों में इस नए नोटिस को कर सकते हैं पब्लिश कराया है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने। तो चलिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का ये नई नोटिस आई है। इम्पोर्टेंट नोटिस है सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो भी इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी नोटिस है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या कर रही है पहले इसे पढ़ लें अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशंस रिसीव्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना हैड एडवर्टाइज वैकेंसीज सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज फॉर द रेगुलर appointment of the assistant professor in the various universities and constituent colleges in 52 subjects for a total of 4638 वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरीज। यानी ये कह रहे हैं कि हमने जो विज्ञापन निकाला था, जिस प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हमें रिक्तियाँ मिली थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने 52 सब्जेक्ट्स में टोटल 4638 वैकेंसियाँ निकाली थी अकॉर्डिंग आपका रिजर्वेशन कैटेगरी ना। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर 27 सब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। यानी 27 सब्जेक्ट आउट ऑफ 52 में 27 सब्जेक्ट का इन्होंने कंप्लीट भी करा लिया है। यानी रेस्ट कितने हैं? रेस्ट अभी 25 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। 27 का इन्होंने क्लियर कर लिया, ये अभी आपका बाकी है, नहीं हुआ है। इसी को लेकर 4108 पद और बचे हुए 4108 पद बचे हुए हैं, जिस पर अभी नियुक्तियां होनी हैं। तो यहाँ पर क्या बात है, ये कमीशन ने कहना है कि हमने 27 पे कंप्लीट कर लिया है और ये बाकायदा हमने इसका रिकमेंडेशन भी भेज दिया है डिपार्टमेंट को, उनकी नियुक्तियाँ भी हो गई। अब आता है मामला दूसरा कोर्ट का। फिर है कि इन द लाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना डेटेड 24 फरवरी 2023, इस डेट को जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया उसी के रिगार्डिंग इनका कहना है कि जैसे यहाँ पर किस LPA का भी आप जिक्र बार बार हम करते हैं, इसी LPA पर भी सुनवाई हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिवाइज्ड, मैंने फिर से जैसे ऑर्डर आया कि रिवाइज करना है, इसको रिकैलकुलेट करना है रिजर्वेशन को, तो इन्होंने फिर से रिकैलकुलेट किया है और यहाँ पर इसको 13 जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से फिर रिक्तियाँ मांग कर फिर से एडवर्टीजमेंट इन्होंने कर सकते, एक तरह से फिर से दिखा दिया है कि अब रिक्तियाँ इस प्रकार है। नए जो उनका कोर्ट का जो आदेश है उसके रिगार्डिंग अब जो रिक्तियाँ बची है वो 4108 बची है। यानी 4108 रिक्तियाँ इन्होंने कहा है और ये 25 सब्जेक्ट्स के लिए है। इनके बारे में ये बता रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या करना है इनका। इन दिस रिगार्ड बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना इज नॉट इन्वाइटिंग एनी फ्रेश, ये सबसे बड़ी, एनी फ्रेश एप्लीकेशन एंड द कमीशन शैल ओनली कंसिडर द एप्लीकेशन रिसीव्ड अर्लियर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विद इन द डेजिनेटेड टाइम। यानी इनका कहना है हम फ्रेश एक भी आवेदन अब नहीं ले रहे, फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। किनकी ये 4108 पदों पर किनकी नियुक्ति होगी? जो जिन्होंने कि पहले आवेदन कर दिया है कब? डेजिनेटेड टाइम, जो नियत समय था उसी में जो इन्होंने आवेदन किया है उन्हीं के लिए होगा। और वैसे आवेदन जिन्होंने ऑनलाइन भी किया है और उसका हार्ड कॉपी ऑफलाइन भी पहुंचा होना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन करने से नहीं चलेगा, आपके ऑफलाइन कर सकते हैं, कॉपी भी अगर पहुंची होगी तो उन्हीं को ये फ़ायदा मिलेगा इस वैकेंसी के लिए। यानी फ्रेशर्स के लिए रास्ते बंद हो गए, ये क्लियर कर दिया है। आगे कह रहे हैं द कमीशन शैल कैरी आउट फर्दर एक्शंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द said revised roster subject wise and university wise only after order passed by ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना एज मेंशन एबव। यानी कमीशन पूरी तरह रेडी है आगे के एक्शन के लिए, आगे की बहाली के लिए
बस वो इंतज़ार कर रही है क्या, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के वेट का, डिसीजन का, जो कि आपका अभी डिसीजन वहाँ पे पेंडिंग है। अभी डेट पे डेट वहाँ पे आपको दिया जा रहा है और फिर से एक नई डेट आपको मिली है। उस डेट को सुनवाई होगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आपको पता चल जाएगी। प्रक्रिया क्या पता चलना कि सीधे नियुक्ति प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, इफ़ देयर इज एनी वैकेंसी लेफ्ट in 27 subjects whose recommendation has been sent to the Education Department, Government of Bihar, action shall be taken separately। यानी इनका कहना है कि जो 27 सब्जेक्ट्स में नियुक्तियां हो चुकी है, जिसका रिकमेंडेशन किया जा चुका है, उनमें भी अगर कुछ रिक्तियां बच जाती है नए रिवाइज रोस्टर के अनुसार, तो फिर उनके लिए फिर से एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा। यानी फ्रेशर्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा, इसमें न्यू कैंडिडेट को, फ्रेशर को मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। ये जो 27 सब्जेक्ट जो आपके हाथ से छूट गया है, आप उससे फिर से कैच कर सकते हैं और आप वहाँ आवेदन करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जी हाँ, 27 सब्जेक्ट की सेपरेट नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जाएगा। तो ये था साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए अपडेट्स। और आगे जैसे फर्दर कोई अपडेट्स आती है, सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। आप चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे सटीक सूचना इस वैकेंसी से जुड़ी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों करना है इस प्यारे से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को जरूर से ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट अपडेट मिलते ही सबसे पहले आप तक नोटिस जाए और आप उसे देख सकें और खुद को तैयार रख सकें इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।